हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी एमटीएस, डीआरडीओ एमटीएस, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हम करवाने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी, सीएचएसएल, डीआरडीओ एमटीएस और जो यानी आगे आने वाले एग्जाम है उनमें ज़रूर करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। ये हम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। इनको देखना ना भूलें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन या तीन चार क्वेश्चन जितने भी आएंगे करंट अफेयर के वो सारे के सारे आपको पेपर में मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मिर्गी रोधी दवा के उत्पादन के लिए एक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग अनुकूल किफ़ायती पद्धति विकसित की दोस्तों? रुफिनामाइड विकसित की है दोस्तों। केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किसके गठन की घोषणा की है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र की। किस संस्थान ने कोविड-19 महामारी संक्रमण के विरुद्ध शारीरिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली हर्बल चाय विकसित की? राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान मोहाली ने विकसित की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान का पेटेंट प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या है दोस्तों? लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। क्या है दोस्तों? लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। किस राज्य के पेरूमलपाड़ू गांव के पास पेन्ना नदी में रेत खनन के दौरान भगवान नागेश्वर के 200 वर्ष पुराने मंदिर का पता चला है? आंध्र प्रदेश। किस सरकारी शोध संस्थान ने 16 जून 2020 को कोविड-19 के लिए पहली एंटीजन आधारित परीक्षण किट के उपयोग की सिफारिश की ताकि कम दरों पर और नमूनों के प्रयोग परीक्षणों के बिना तेजी से निदान हो सके? भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? ओडिशा राज्य में किस नदी में लगभग 500 वर्ष पुराना एक प्राचीन मंदिर डूबा हुआ पाया गया? महानदी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने 14 जून 2020 को एक ऐसा रोबोट लॉन्च किया जो अग्रिम कोविड-19 कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक उत्पादों को ले जाता है। इसका नाम क्या है दोस्तों? गर्मीबैन। GERMIBAN, गर्मीबैन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लोन नामक एक चैम्बर विकसित किया? डीआरडीओ ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला अधिकारी को पहली बार @नासा के मानव अन्वेषण और संचालन मिशन निर्देशालय का नेतृत्व करने के लिए चुना है? कैथी लाइडर्स को। कोचीन केरल स्थित किस स्टार्टअप ने कोविड-19 के खात्मे के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आधारित मास्क डिस्पोजल स्मार्ट बिन और यूवी डिसइंफेक्शन डिवाइस लॉन्च की है? VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस ने लॉन्च की है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल फॉर सॉल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने नोवल कोरोना वायरस के लिए एक नया किफ़ायती टेस्ट विकसित किया। इसका नाम क्या है दोस्तों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड टेस्ट। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने 11 जून 2020 को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत, सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए किस नाम से एक फोरम स्टार्ट किया है दोस्तों?
संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम। दवा निर्माता कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने भारत की पहली कोविड-19 दवाई लॉन्च की जिसका नाम है फैबीफ्लू। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षण के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली मोबाइल संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला है आई लैब जिसको बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। किस संस्थान ने मिर्गी रोधी दवा रुफिनाइट के उत्पादन के लिए एक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग अनुकूल किफ़ायती पद्धति विकसित की है? नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा हाल ही में जारी की गई किस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में देश में 24.04 लाख क्षय रोग मरीज दर्ज किए गए? वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020। चीन ने 23 जून 2020 को जीपीएस जैसी अपनी नेविगेशन प्रणाली को पूरा करने के लिए इसका अंतरिम उपग्रह लॉन्च किया। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम BDS है, बेइदोरू नेविगेशन सिस्टम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे ने स्थानों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन डिवाइसों में इस्तेमाल की जाने वाली एक चिप विकसित की है। इसका चिप का क्या नाम है? चिप का नाम ध्रुव है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षण के लिए DBT AMT-Z मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट लॉन्च की। इसका नाम क्या है दोस्तों? आई लैब। किस संस्थान ने कोविड-19 संक्रमण के लिए विरुद्ध शारीरिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले हर्बल चाय की विकसित की? राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इजराइल ने 6 जुलाई 2020 को नया टोही जासूसी उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम क्या है दोस्तों? ओफेक 16। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश के वैज्ञानिक और तकनीकी आधार को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान में एक अनुसंधान सेल स्थापित करने की घोषणा की है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मोबाइल मास्टर जी नामक एक क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप विकसित किया है? दोस्तों किसने किया है? IIT कानपुर ने किया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IIM दिल्ली के चिकित्सकों ने प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत वाले मरीजों के लिए IIT दिल्ली के साथ मिलकर एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है दोस्तों कोपाल 19। वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने 2 जुलाई 2020 को वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? एक्सीलरेटर विज्ञान योजना। एक्सीलरेट विज्ञान योजना। भारत ने 28-29 जून 2020 को चीन के तनाव के बीच जापान के साथ एक नौसेना अभ्यास में भाग लिया। इसका नाम क्या है दोस्तों? पासेक्स नाम है दोस्तों। कौन सा? अगला देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। कौन सा हवाई अड्डा 26 जून 2020 को ऐसा पहला हवाई अड्डा बन गया जिसके रनवे पर एविगेशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम तकनीक भी स्थापित की गई है? कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। किस संगठन ने 25 से 26 जून 2020 को गुजरात में डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया? CII गुजरात ने दोस्तों गुजरात में डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने 26 जून 2020 को अपने बेड़े में किस स्वदेशी निर्मित प्रणाली को शामिल किया है? टारपीडो डिकॉय सिस्टम।
किस शहर में जून 2020 में इलेक्ट्रिक वाहनों में तत्काल बैटरी अदला बदली बैटरी स्वैपिंग सुविधा सेवा का उद्घाटन किया है दोस्तों? किसने किया है? चंडीगढ़ ने किया है। बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, अच्छी खबर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 27 जून 2020 को किसके नाम पर अपनी वाशिंगटन डीसी स्थित हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग का नाम किया दोस्तों? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम। किस अनुसंधान केंद्र ने कोविड-19 पर केंद्रित संक्रामक रोगों के आणविक निदान में क्रैश कोर्स शुरू किया है दोस्तों? किसने शुरू किया है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने शुरू किया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रूपपुर, एक मिनट दोस्तों, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु यूरेनियम की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश ने किस देश के साथ समझौता किया? रूस के साथ किया। मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन योजना किन दो देशों में के मध्य स्थित है? भारत और नेपाल। कौन सी दोस्तों पाइपलाइन? अमलेखगंज मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क यूएनओ मुख्यालय। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्क्लेव टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन का COP14 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नोएडा में किया गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 की सूची में 1400 विश्वविद्यालयों में से भारत के 56 संस्थानों को शामिल किया गया। इनमें कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर शीर्ष पर रहा दोस्तों। अमेरिका ने किन देश को करेंसी मैनिपुलेटर मुद्रा से छेड़छाड़ करने वाला घोषित किया है दोस्तों? चीन को किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया दोस्तों? यानी मुद्रा से जो छेड़छाड़ करते हैं, चीन को किया है। किस देश ने वैज्ञानिक प्रयोगों, भूमि संसाधन और भौगोलिक सर्वेक्षण और मानचित्र के लिए 2/3 सेकंड 01 उपग्रह लॉन्च किया? चीन ने। किस आर्थिक गलियारे को बेल्ट एंड रोड फोरम BRF से बाहर रखा गया है? भारत यानी बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा। उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में 2019 की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जारी की है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति संस्थान ने जारी की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच पहली बार वार्ता कहाँ हुई? व्लादिवोस्तोक रूस में हुई दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हिंदू महाकाव्य रामायण का एक विशेष मुहर जारी की? इंडोनेशिया ने। किस देश ने मुख्य रूप से भारत से विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए समन्वय परिषद की स्थापना की? कजाकिस्तान ने। वर्ष 2019 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया? शारजाह को चुना गया। किस यूरोपीय देश ने राजनीतिक नियोफाइट और हास्यकार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अपना राष्ट्रपति चुना? यूक्रेन ने। अल्जीरियाई राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 20 वर्ष बाद त्यागपत्र दे दिया? अब्देल अजीज बुटफ्लिका। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। किस देश ने अपने पहले उपग्रह रावण 1 को वर्जियन के रूप में के पूर्वी तट पर नासा की वॉकलाफ्स फ्लाइट सुविधा में मिड अटलांटिक रीजनल स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया? श्रीलंका ने कौन सा दोस्तों लॉन्च किया? रावण 1 उपग्रह लॉन्च किया। व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ग्राहक के लिए चैट बैंकिंग सुविधा शुरू करने वाला दुनिया का पहला इस्लामिक बैंक कौन सा है? अमीरात इस्लामिक बैंक।
अगला क्वेश्चन है, हैती के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जीन मिशेल लॉपिन को नियुक्त किया गया। मोहम्मद इश्तियाक ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लिए शपथ ली? फिलिस्तीन के रूप में। अब्दुल्ला हमदोक को किस अफ्रीकी देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? सूडान का। किस यूरोपीय देश ने सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने व नकाब द्वारा चेहरा ढकने पर रोक लगा दी? किस यूरोपीय देश ने सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने एवं नकाब द्वारा चेहरा ढकने पर रोक लगा दी? नीदरलैंड्स ने। G20 का 14वां शिखर सम्मेलन जून 2019 में जापान के किस शहर में किया गया? ओसाका में किया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 18वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस देश में किया गया? अजरबैजान में किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम वाले देशों की FATF सूची से किस देश को हटा दिया गया? श्रीलंका। 71वें फ्रैंक फर्स्ट इंटरनेशनल बुक फेयर में किस भारतीय व्यक्तित्व की प्रदर्शनी लगी? महात्मा गांधी की। किस अरब देश में महिलाओं को सेना में सेवाएं देने की अनुमति प्रदान कर दी गई? सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस एशियाई देश द्वारा हाई शुगर ड्रिंक्स के विज्ञापनों पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी? सिंगापुर ने। C40 वर्ल्ड मेयर समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में किस देश में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में भाग लिया? सऊदी अरब में। पहले ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 57 नंबर का स्थान मिला। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2019 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? 7वां स्थान मिला। किस देश ने अक्टूबर 2019 में ओपेक की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया? इक्वाडोर ने। किस देश ने विश्व का प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय खोलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया? UAE ने। कौन सा दोस्तों विश्वविद्यालय खोलने की कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी किसने खोलने की दोस्तों कदम उठाया? संयुक्त अरब अमीरात ने। किस देश ने पेरिस जलवायु परिवर्तन से बाहर होने की घोषणा ली? USA ने। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 ब्राजीलिया में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? अभिनव वृद्धि के लिए आर्थिक वृद्धि। क्या थी दोस्तों? अभिनव वृद्धि के लिए आर्थिक वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, हावड़ी मोदी कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका के किस शहर में किया गया था? ह्यूस्टन अमेरिका में किया गया था। ह्यूस्टन शहर में किया गया था। 24वां वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा फार्म कहाँ स्थापित किया गया? वियतनाम में। प्लेन सिगरेट पैकेजिंग लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? थाईलैंड बना। सतत शिक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों का प्रथम सैन्य चिकित्सा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सर्वाधिक जीवित देशी भाषाएं किस देश में पाई गईं? पापुआ न्यू गिनी में। ब्रिक्स देशों के पर्यावरणीय मंत्रियों की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? साओ पाउलो में। साओ पाउलो जो दोस्तों कहाँ है? ब्राज़ील में। एशियन देशों के विदेश मंत्रियों की 52वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? बैंकॉक, थाईलैंड। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के वित्त पोषण की निगरानी करने वाले अंतर सरकारी संगठन FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल रखा है? पाकिस्तान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीन शरणार्थी एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया? $5 मिलियन का योगदान दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किस देश का द्वारा पहला यानी महात्मा गांधी पर डाक टिकट जारी किया गया? संयुक्त अरब अमीरात ने जारी किया।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय देश ग्रीस में किस मानवाधिकार अधिवक्ता को ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? कैटरीना सकैलेरोग्लू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुल्तान हैथम बिन तारिक बिन तैमूर अल सैद को किस देश का नया सुल्तान बना दिया गया? दोस्तों ओमान का बनाया गया। दोस्तों इतना बड़ा लंबा नाम है, देखो क्या नाम है, सुल्तान हैथम बिन तारिक बिन तैमूर अल सैद को दोस्तों बनाया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जोरान मिलानोविच ने 6 जनवरी 2020 को देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की? क्रोएशिया ने। अमेरिकन डायलेक्ट सोसाइटी द्वारा किस शब्द को अपने वर्ड ऑफ द डिकेड के रूप में चयनित किया गया? दे को, THEY दे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? अंतर्राष्ट्रीय नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित कौन सा द्वीपीय राष्ट्र 1 जनवरी 2020 को प्रवाल भित्तियों और अन्य समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले क्रीम को प्रतिबंधित करने वाला विश्व का पहला देश बना है? दोस्तों कौन सा देश है? पलाऊ। ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ब्रिटेन किस वर्ष यूरोपीय संघ का सदस्य बना था? 1973 में बना था। दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित WEF वार्षिक बैठक 2020 की थीम क्या थी? स्टेक होल्डर्स फॉर ए चियोर्स एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैटरीना सकैलेरोग्लू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चयनित की गई? ग्रीस। किस देश में 22 जनवरी 2020 को देश के नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट सुविधा का उद्घाटन किया गया? बांग्लादेश। जनवरी 2020 में जारी वर्ष 2019 के लिए डेमोक्रेसी इंडेक्स में सबसे निम्नतम स्थान पर कौन सा देश रहा? उत्तर कोरिया। ऑक्समैन द्वारा जनवरी 2020 में जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अरबपतियों के पास कितने लोगों से अधिक संपत्ति है? 4.6 मिलियन। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने जनवरी 2020 में वर्ष 2020 के लिए G77 की अध्यक्षता संभाल ली? गयाना ने। किस देश ने मिखाइल व्लादिमीरोविच मुस्तिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? रूस। किस देश ने पहली बार सरकार के प्रमुखों की परिषद की 2020 शंघाई सहयोग संगठन की वार्षिक बैठक की मेजबानी करने की तैयारी की है? भारत। यानी SCO की वार्षिक बैठक कौन करेगा दोस्तों? अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? 2020 में भारत करेगा। वार्षिक संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन में कौन से दो देशों के ने भाग लिया? जापान और भारत ने। माल्टा के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? रॉबर्ट अबेला को चुना गया। त्साई इंगवेन को किस देश ने दूसरी बार राष्ट्रपति चुना? ताइवान को। सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद के निधन के बाद ओमान के नए शासक के रूप में किसे चुना गया? हैथम बिन तारिक अल सईद को चुना गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने जुलाई 2019 में अपने 28 उत्पादों के सीमा शुल्क को बढ़ाने के लिए भारत के खिलाफ WTO को शिकायत की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस देश ने अपना नया संचार प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह टोंगसिंग यानी जिससियान वैक्सिंग में लॉन्च किया दोस्तों? ऐसे नाम होते हैं दोस्तों, ये नाम भी नहीं लेने आते, समझ में आते हैं। तो ये चीन का है। पेड्रो सांचेज 8 जनवरी 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुनेंगे? स्पेन के रूप में चुनेंगे दोस्तों, स्पेन में चुनेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय विज्ञान संस्थान
IISc बेंगलुरु ने शोधकर्ताओं द्वारा कोविड-19 के खिलाफ कार्यस्थलों की तैयारी के लिए आकलन के लिए विकसित ऑनलाइन उपकरण का नाम क्या था दोस्तों? नाम क्या है? कोविड-19 वर्क प्लेस रेडिनेस इंडिकेटर। भारतीय सेना ने दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 रोगियों को निकालने के लिए विकसित किया है दोस्तों। क्या विकसित किया है दोस्तों? ARPIT विकसित किया। आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरबोर्न रिक्रूट पॉड विकसित किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? कोविड-19 रोगियों के लिए शुरू की गई भारत की पहली शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली क्या है दोस्तों? कोविड बीप। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस संस्थान ने वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिक स्किन को तैयार करने के लिए क्रिस्टली रूबिन को संश्लेषित करने की एक नई प्रक्रिया विकसित की? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज गुवाहाटी ने। किस संस्थान ने कोविड-19 के बढ़ते मामले के बीच स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक नया वेंटिलेटर विकसित किया? CSIR केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने। किस संस्थान के जोरहाट परिसर में 2 जून 2020 को एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? CSIR उत्तर पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने PPE किट, इलेक्ट्रॉनिक सामानों आदि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए कीटाणु शोधन यूनिट विकसित की, जिसका नाम है अल्ट्रास्वच्छ। निजी अंतरिक्ष कंपनी SpaceX के किस यान ने 31 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी? क्रू ड्रैगन। भविष्य में कोविड-19 संक्रमण के होने वाले प्रसार की निगरानी करने के लिए किसकी शुरुआत की गई? कोविड-19 भारत राष्ट्रीय सुपर मॉडल। पूर्वी नौसेना कमान के अंतर्गत किस प्रमुख नौसेना प्रतिष्ठान पर मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ स्थापित करने के लिए आधारशिला रखी गई? INS कलिंग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। कौन सा राज्य दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली एक अनूठी रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया? उत्तराखंड। किस संगठन को चंद्रमा जैसी मिट्टी बनाने की तकनीक का पेटेंट प्राप्त हुआ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को, इसरो को। कर्नाटक के किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए एक त्वरक कार्यक्रम हैक की शुरुआत की दोस्तों? है क्या है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। किस संगठन ने भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची जारी की, जिसमें उभयचर प्राणियों की संख्या 284 से बढ़कर 447 हो गई? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ाना वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।